जी, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज जो है वो मैं आपको आपकी हेयर टाइप के बारे में बताने वाली हूँ, हेयर पोरोसिटी के बारे में बताने वाली हूँ। आपने बहुत ज़्यादा जगहों पे सुना होगा कि अपनी हेयर पोरोसिटी के हिसाब से जो है वो रूटीन फ़ॉलो करें, अपनी हेयर पोरोसिटी के हिसाब से जो है वो रूटीन फ़ॉलो करें। तो ये हेयर पोरोसिटी होती क्या है? आज मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी हेयर पोरोसिटी के हिसाब से कौन-सी रूटीन अपने बालों पर जो है वो फ़ॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को लंबा होने से पहले इसको जल्दी से शुरू करते हैं और आपको सारी चीज़ें एक-एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हेयर पोरोसिटी होती क्या है। देखिए, हेयर पोरोसिटी आपके हेयर की एक ऐसी एबिलिटी होती है, समझें, एक आपके हेयर की एक ऐसा काम होता है जो कि आपके बालों के अंदर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है। मॉइस्चर ले लें या तो पानी हो गया, जब आप नहाते हैं तो पानी आपके बालों में जाता है, ठीक है, या फिर तेल हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसको कहते हैं हेयर पोरोसिटी। अभी हेयर पोरोसिटी आपको इतनी आसानी से जो है वो समझ नहीं आएगी, मैं आपको आगे फर्दर रूटीन्स वगैरह बताऊंगी, फिर आपको जो है वो हेयर पोरोसिटी समझ आएगी। तो देखिए, 3 तरीके की टोटल जो है वो हेयर पोरोसिटीज़ होती हैं। लो हेयर पोरोसिटी होती है, मीडियम हेयर पोरोसिटी होती है जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, और हाई हेयर पोरोसिटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको लो हेयर पोरोसिटी के बारे में बताती हूँ कि लो हेयर पोरोसिटी होती क्या है। मतलब आप देखिएगा कि अगर आपके बालों में भी ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं तो मीन्स आपकी लो हेयर पोरोसिटी है। इसके हिसाब से आपने कौन सी रूटीन फॉलो करनी है, किस तरीके के तेल लगाने हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जी। लो हेयर पोरोसिटी, लो हेयर पोरोसिटी के अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है, यानी कि जो पानी होता है, वो आपके सर के ऊपर ही रह जाता है। यानी कि जब आप नहाते वगैरह, आप पानी वगैरह डालते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पानी सही से आपके बालों के अंदर एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि वो सिर्फ ऊपर जाके आपके स्कैल्प पर सिर्फ बैठे जा रहा है पानी, ठीक है। नंबर पॉइंट तो ये हो गया, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फुली वेट होने में। ये थोड़ा मसला शायद मेरे साथ भी है, ठीक है। मैं भी थोड़ा एनालाइज कर रही हूँ कि मेरी कौन सी हेयर पोरोसिटी है। तो मेरे बाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फुली वेट होने में, पूरे गीले होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसके अलावा जो भी आप जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं, वो ऐसा आपको लगता है कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बल्कि आपकी स्कैल्प पे जाके वो बैठ गए हैं बस, ठीक है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं लो हेयर पोरोसिटी वालों के लिए बता रही हूँ। अगर आपके बाल में भी ये सारी चीज़ें हैं तो मीन्स आपकी लो हेयर पोरोसिटी है। चौथा पॉइंट क्या है कि बाल गीले तो देर से ही होते हैं लेकिन सूखते भी वो देर से हैं। ये मसला भी मेरे साथ होता है कि मैं जो है वो जब शावर, मुझे भाई अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर में जो है वो मेहमान आए हुए हैं इस वक्त। खैर, इसको बकवास बातें कम करते हैं और मैं आपको बता रही थी हेयर पोरोसिटी के बारे में, लो हेयर पोरोसिटी के बारे में। तो भाई मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया था कि जैसे कि मेरे बालों पे भी जो है वो, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के जो है वो ड्राई होते हैं। लाइक मैं जब रात को नहाती हूँ ना, तो मेरे बाल जो है वो तकरीबन सुबह तक भी थोड़े थोड़े गीले लग रहे होते हैं। इसकी वजह से मैं जो है वो अपने बाल टाइट नहीं, लाइक उसमें चोटी वगैरह सही से नहीं बना पाती, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बता दिए। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट बिल्डअप भी आपके बालों पर जो है वो हो जाता है आसानी से। देखेंगे, जो मैंने आपको तकरीबन 5 पॉइंट जो बताए हैं ये लो हेयर पोरोसिटी के हिसाब से। आपने बहुत ज़्यादा टेस्ट देखे होंगे कि भाई वो ग्लास लेना है, उसके अंदर आपने अपना बाल डालना है और अगर बाल ऊपर रह गया तो लो हेयर पोरोसिटी। ये सब गलत है गाइस, इसको मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये सब जो है वो एक फ़ेक है, इसमें कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ठीक है। आप अपनी हेयर पोरोसिटी सिर्फ ऐसे एक बाल को पानी में रख के पता नहीं लगा सकते। आप ये जो मैं आपको 3 हेयर पोरोसिटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, तो आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आपके बालों में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो तभी आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी हेयर पोरोसिटी है। तो ये तो मैंने लो हेयर पोरोसिटी वालों के बालों के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से ऑयल्स हैं जो कि लो हेयर पोरोसिटी वालों को लगाने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सी रूटीन भी शेयर करूँगी लो हेयर पोरोसिटी वालों के लिए। अच्छा जी, जो बेस्ट ऑयल है लो हेयर पोरोसिटी वालों के लिए वो है आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, ग्रेपसीड, स्वीट आलमंड ऑयल, ठीक है। एक देखें, आलमंड ऑयल और स्वीट आलमंड ऑयल में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है कि स्वीट आलमंड जो है वो मीठे बादामों से बनता है, लेकिन जो नॉर्मल आलमंड ऑयल है वो थोड़े कड़वे बादामों से बनता है। तो ये स्वीट आलमंड ऑयल अलग होता है। अगर आपको लग रहा था ऐसा कि नहीं एक ही आलमंड ऑयल होता है, तो स्वीट आलमंड ऑयल जो है वो अलग, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको ऑयल्स के बारे में बता दिया। अब मैं जो है वो एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल में बताऊँ कि लो पोरोसिटी हेयर होते क्या हैं, तो आपके बालों को जो है वो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल करके बताऊँ ना, तो वो क्या होगा कि आपके बालों के अंदर मॉइस्चर जो है वो इतनी आसानी से इन नहीं हो पाता, लेकिन अगर इन हो जाए आपके बालों में मॉइस्चर तो वो काफ़ी देर तक रहता है। तो ये समझ लें लो पोरोसिटी हेयर वालों का मसला है, या बोलें तो ये होते हैं लो पोरोसिटी हेयर। अब मैं आपको रूटीन शेयर करने वाली हूँ। रूटीन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपने जो है वो अपने स्कैल्प को जेंटल शैम्पू से धोना है। इसके अलावा आपने कोई भी लाइट वेट कंडीशनर जो है वो लगाना है।
इसके बाद आपने जब भी अपने बालों पे कोई भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करने हैं, जैसे कि कोई सीरम हो गया या फिर कोई हेयर मास्क वगैरह हो गया, तो आपने उसको फुली ड्राई हेयर पर कभी अप्लाई नहीं करना। आपने उसको जो है वो थोड़े डैम्प हेयर, थोड़े गीले हेयर पे जो है वो अप्लाई करना है। आपने लाइट ऑयल्स का इस्तेमाल करना है, जो कि ऑयल्स मैंने आपको अभी बताए हैं। कोशिश करें कि आप उन्हीं में से किसी ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई हैवी ऑयल जैसे कि कास्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि लो पोरोसिटी हेयर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इसके अलावा आपने जो है वो हफ्ते में एक बार जो है वो डीप कंडीशन भी करना है अपने बालों में, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया लो पोरोसिटी हेयर के बारे में। अब मैं आपको मीडियम पोरोसिटी हेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कि मीडियम पोरोसिटी हेयर दिखते कैसे हैं, तो वो होगा कि आपके जो बाल हैं, अगर आपकी मीडियम पोरोसिटी हेयर है तो आपके बाल जो है वो आसानी से वेट हो जाते हैं। आपके बाल जो है वो मॉइस्चर अच्छे से होल्ड करके लगते हैं। आपके बाल जो है वो ईजिली स्टाइल हो जाते हैं और यूजुअली आपके बाल हेल्दी और बैलेंस्ड होते हैं। तो नॉर्मल हेयर के लिए तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ निकाला नहीं, क्योंकि नॉर्मल हेयर या फिर मीडियम पोरोसिटी अगर आपकी है तो इट्स लाइक वेल एंड गुड, ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जल्दी से फॉरवर्ड होते हैं हाई पोरोसिटी हेयर की तरफ, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती जा। अच्छा जी, अब मैं आपको अगर हाई पोरोसिटी हेयर के बारे में बताऊँ, तो भाई हाई पोरोसिटी हेयर के अंदर क्या होता है कि बाल में जो है वाटर बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि अभी आप नहाए, ठीक है, फ़ौरन ही आपने बस एक ही बार लाइक अपने बालों पे पानी डाला तो फ़ौरन ही आपके बाल जो हैं वो गीले हो गए प्रॉपर्ली। इसके अलावा आपके बाल बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी भी हो जाते हैं, और लेकिन जल्दी टैंगल भी हो जाते हैं, यानी कि जल्दी सुलझ भी जाते हैं। और आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी लग रहे होते हैं, भले आप जितनी भी जो है वो चीज़ें लगा ले, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि लाइक आपके बाल जो हैं वो थोड़े ड्राई हो रहे हैं। तो मुबारक हो, आपको हाई पोरोसिटी हेयर है। लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसका मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगी कि आपने अपने हाई पोरोसिटी हेयर को किस तरीके से डील करना है। तो अब मैं आपको रूटीन बताती हूँ हाई पोरोसिटी हेयर के लिए, जो कि मैंने खुद भी जो है वो लाइक एनालाइज करिए, सर्च करके आप लोगों के लिए निकाली। अच्छा जी, हाई पोरोसिटी हेयर की क्या रूटीन है कि आपने जो है वो कोई मॉइस्चराइजिंग शैम्पू इस्तेमाल करना है। मॉइस्चराइजिंग शैम्पू से मतलब मेरा ये है कि कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जो कि आपके बालों को जो है वो ड्राई आउट ना करे। कोई ऐसा कंडीशनर इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़्यादा रिच हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बालों को जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करे। इसके अलावा अगर आपके पास लीव इन कंडीशनर है जो कि बालों में आप रह के छोड़ सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप वो भी इस्तेमाल करें, वरना ये एक ऑप्शनल है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेन पॉइंट अब आने वाला है, वो है कि आपने अपने बालों के अंदर मॉइस्चर को सील करना है बाय अप्लाइंग द ऑयल। जब भी आप नहा कर आएँ तो आप अपने बालों की लेंथ पे जो है वो बिल्कुल 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो ऑयल इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ऑयल्स के अंदर अगर मैं आपको हाई पोरोसिटी वालों के लिए ऑयल्स के अंदर ऑप्शन बताऊँ, तो वो होगा कास्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल। इनमें से आप कोई भी ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क वगैरह जो है वो वंस वीक ना इस्तेमाल करना है, यानी कि हफ्ते में एक बार जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो ये तो थी भाई हाई पोरोसिटी हेयर की रूटीन। अच्छा, हाई पोरोसिटी हेयर को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो होगा कि आपके बालों के अंदर जो मॉइस्चर है वो ईजिली इन तो हो जाता है, लेकिन काफ़ी देर तक जो है वो नहीं रह पाता। तो आपने कोशिश करनी है, आपने अपनी पूरी रूटीन में यही कोशिश करनी है कि आप जो भी करें, जो भी मॉइस्चर आप अपने बालों में अप्लाई करें, ऑयल वगैरह, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपके बालों में जो है वो रहे। ये तो थी पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता था कि भाई वो लाइक डिफरेंट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे लाइक उनके बालों पे जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आज जब आप अपनी हेयर टाइप को समझ जाएंगे और जब आप कोई प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो आप खुद अपने बालों में जो है वो विजिबल डिफरेंस दिखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक